अब जरा समझो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये है क्या, इसे समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अब समझो इसका मतलब सीधा सीधा है। ये पेन है, ये पेन में इसका मापन मेजरमेंट है वो आसानी से कर सकता हूँ। वह राशि जिसका मापन आसानी से कर सकें, वह राशि जिसका मापन आसानी से कर सकें क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। या हम ये कह सकते हैं जिन राशियों का मापन कर सकें, जिन राशियों का मापन कर सकें। तो यहाँ लिखते हैं हम प्यारे बच्चों, ध्यान दें, जिन, एक मिनट, जिन राशियों का मापन कर सकें। प्यारे बच्चों हमने लिखा जिन राशियों का मापन कर सकें, तो एक शब्द आया मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट शब्द आया तो मापन कर सकें, वो राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि। हम यह भी कह सकते हैं कि वह राशि जिन्हें साधारण आंखों से देखा जा सके। कैसी आंखों से? साधारण आंखों से देखा जा सके, वो भी क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। हम किसी भौतिक राशि को महसूस कर सकें, उसका अनुभव कर सकें, तभी क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। अब समझो कि यहाँ एक शब्द आया मेजर, मापन। ये है क्या? अब एक वैज्ञानिक भौतिक राशि, जो भौतिक राशि के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया। वो वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों मैक्सवेल। ये वैज्ञानिक हुए मैक्सवेल। इतना कह के हमने छोड़ दिया कि मापन हो जाए तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? भौतिक राशि। मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने कहा कि भौतिक राशि के लिए दो बातों का, कितनी बातों का बेटा जी? दो बातों का होना, दो बातों का होना अति आवश्यक है। चलो इसे काट देते हैं। समझो, अब देखो मैक्सवेल ने क्या बताया था प्यारे बच्चों को? नंबर एक, इसके लिए आंकिक मान, आंकिक मान। दूसरी थी हमारे पास, दूसरा है हमारे पास मात्रक। मैक्सवेल ने बोला कि आंकिक मान और मात्रक होंगे तभी भौतिक राशि होगी। जो मैक्सवेल था मैक्सवेल ने ये कहा था आंकिक मान और मात्रक होंगे तभी क्या होगी? भौतिक राशि होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों यूनिट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल एन से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? यू से। अब जरा ध्यान देना, मैक्सवेल ने किन दो बातों पर डिपेंड की थी? एक आंकिक मान था और एक क्या थी? राशि, मात्रक था। भौतिक राशि के लिए अति आवश्यक है, कौन कौन आवश्यक है? मात्रक और आंकिक मान। किस वैज्ञानिक ने बताया था? मैक्सवेल ने। तब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? भौतिक राशि बन जाएगी। मैक्सवेल ने इसे बताया। मैक्सवेल आगे कहता है, फिर आगे अगला पॉइंट मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है कि आंकिक मान, प्यारे बच्चों ध्यान देना, आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, हमारा यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक के बराबर होता है। वो किस वैज्ञानिक ने बताया प्यारे बच्चों? मैक्सवेल ने बताया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे पे ध्यान दें कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल है वो एक नियतांक के बराबर होता है। किसने बताया था प्यारे बच्चों? यह बताया था, किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। अब समझो, हमसे कहा कि आंकिक मान एन, मात्रक यू बराबर किसके है? कांस्टेंट के। बराबर किसके प्यारे बच्चों? कांस्टेंट के। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जरा ध्यान दो, कहीं पर अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो प्यारे बच्चों हम प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाते हैं। जहां कांस्टेंट लगाएंगे वहां क्या लगाएंगे? हम प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाएंगे। तो जरा ध्यान देना, कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगी? यूनिट। अब जरा ध्यान दो प्यारे बच्चों कि देखो अब ये कांस्टेंट आ गया। अब मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन यू। अब जरा ध्यान देना, इसको लॉजिक को ध्यान दें, आंकिक मान है और मात्रक है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली मैंने आंकिक मान, यहाँ मैंने मात्रक लिख लिया यूं, कोई दिक्कत नहीं है। आंकिक मान, आंकिक मान, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? मात्रक। अब ध्यान दें,
अगर आंकिक मान बढ़ेगा, मतलब हम ये कहते हैं अगर आंकिक मान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो यूनिट क्या कर जाएगी प्यारे बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। अब ये बढ़ा, अगर आंकिक मान घटेगा, आंकिक मान क्या होगा, घटेगा, तो यूनिट क्या करेगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। इस बात से आप सहमत हो सभी, ध्यान दो। यूनिट बढ़ेगी तो आंकिक मान घटेगा, यूनिट घटेगी तो आंकिक मान बढ़ेगा। सही है। अब समझो, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 ये किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दो, इसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि MKS सिस्टम में, इसकी बात करते हैं तो CGS सिस्टम में। अब प्यारे बच्चों MKS का मतलब है कि मात्रक यूनिट बढ़ी, यूनिट बढ़ी तो मात्रक कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ मात्रक आंकिक मान कितना, 1। मात्रक बढ़ी है, मात्रक बढ़ा है तो आंकिक मान छोटा। तो देखो मात्रक बड़ा आंकिक मान छोटा, लेकिन यहाँ मात्रक बड़ा तो मात्रक छोटा तो आंकिक मान बड़ा। इस चीज़ को प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, उतार लो, शॉर्टकट चलना है हमें, बिल्कुल शॉर्टकट। तो हमें मालूम है कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो आंकिक मान छोटा होगा, आंकिक मान छोटा होगा तो यूनिट बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इतना हमने आपको समझा दिया। अब क्या कहते हैं हम कि जो भौतिक राशि हैं, भौतिक राशि को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा हमने तो नंबर 1 प्यारे बच्चों ध्यान देना, नंबर एक जब पहले नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ध्यान दें सभी, नंबर पहले को बांटा हमने दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। प्यारे बच्चों दूसरी राशि थी वो थी हमारे पास मापन के आधार पर। अब जरा ध्यान दो गौर से, हमने बताया कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 दिशा के आधार पर, नंबर 2 मापन के आधार पर। अब प्यारे बच्चों हमें इतना समझना है कि दिशा के आधार पर कैसे बांटते हैं और मापन के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो पहले दिशा के आधार पर देखते हैं, ध्यान दें सभी। जब पहला पॉइंट लिखूंगा तो मेरा मतलब है केवल होगा, उसमें केवल होगा तो क्या होगा, परिमाण होगा। केवल होगा तो क्या होगा, परिमाण होगा। तो किसी भी भौतिक राशि में केवल परिमाण पाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो राशि प्राप्त होगी वो किसके रूप में प्राप्त होगी, अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में। अब समझ में आया कि केवल मैग्नीट्यूड है, मैंने ये कह दिया इसमें परिमाण है, सब परिमाण है इसमें। तो परिमाण का मतलब है ये जो राशि होगी किसके रूप में होगी, अनुपात के रूप में प्राप्त होगी। किसके रूप में प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, अनुपात के रूप में ये हमें प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुपात के रूप में जो प्राप्त होने वाली जो राशि होती है प्यारे बच्चों वो होती क्या है, इसे समझते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसका दक्षता, दक्षता होता है अपवर्तनांक। ये क्या है बेटा जी, इसके उदाहरण है, क्यों, यूनिट लेस है। कैसी लेस है, यूनिट लेस है। जब यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस होगा, ये क्लियर है। तो दक्षता, अपवर्तनांक, घनत्व ये सभी किसके हैं बेटा जी, केवल क्या होगा, परिमाण होगा। अब दूसरा समझते हैं यहाँ पर टॉपिक, दूसरे को समझो। यहाँ परिमाण प्लस मात्रक, मतलब परिमाण होगा और मात्रक होगा तो जो राशि जो प्राप्त होगी वो हमें कैसी प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, अदिश राशि, अदिश राशि प्राप्त होगी। अब समझ में आया प्यारे बच्चों कि परिमाण है और मात्रक है, तो हमें राशि कैसी प्राप्त हो रही है, अदिश राशि प्राप्त हो रही है। अब अदिश राशि का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जो अदिश राशि प्राप्त होगी वो हमें ये भी हम कह सकते हैं कि दूरी, एग्जाम्पल के रूप में दूरी, भाई दूरी होगी। अगर दूरी के साथ हम कहते हैं कि चाल हो सकती है, चाल होती है। अब हम ये भी कह सकते हैं प्यारे दूरी हो गई, चाल हो गई, ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा भी क्या होती है प्यारे बच्चों, अदिश का रूप होती है। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर, उससे ध्यान दें कि परिमाण होगा, परिमाण होगा प्लस मात्रक होगा प्लस दिशा होगी। ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। केवल क्या था, परिमाण, केवल परिमाण होने पर क्या था, अनुपात के रूप में प्राप्त हो रही। फिर परिमाण में क्या जोड़ दिया हमने, मात्रक। यहां मात्रक भी नहीं होगा, मात्रक भी नहीं होगा तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों हमें एक राशि प्राप्त होगी। मात्रक नहीं होगा तो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान होगा तो उसकी क्या होगी, मात्रा होगी, और मात्रा होगी तो वह राशि होगी। समझ पा रहे हो आप। यहाँ परिमाण में क्या ऐड हो गया, मात्रक। परिमाण और मात्रक दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, अदिश राशि। परिमाण, मात्रक और दिशा
तीनों मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ बन जाएगी हमारे पास जो प्राप्त होने वाली राशि होगी वो होगी सदिश राशि। सदिश राशि कैसी राशि होगी प्यारे बच्चों? सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये राशि है, ये किसके आधार पर है? दिशा के आधार पर है। हम इस क्वांटिटी को टेंसर भी कह सकते हैं, इसे रैंक के आधार पर भी हम माप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ये क्लियर हो गई दिशा के आधार पर। किसके आधार पर होगी? दिशा के आधार पर। केवल परिमाण होगा तो राशि किसके रूप में प्राप्त होगी? अनुपात के रूप में। परिमाण में मात्रा को जोड़ दे तो किसके रूप में प्राप्त होगी? अदिश के रूप में। परिमाण, मात्रा और दिशा तीनों जोड़ दे तो किसके रूप में प्राप्त होगी? सदिश के रूप में। इतना प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम मापन के बारे में। जब मापन के बारे में बात करते हैं तो प्यारे बच्चों हमें राशि मिलती है मूल राशि। सबसे पहली कौन सी राशि? मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? यह भौतिक राशियों पर, मतलब फंडामेंटल राशियों को हम कह सकते हैं आसानी से प्यारे बच्चों, किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। अब प्यारे बच्चों जानो, यह किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो ये क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। प्यारे बच्चों, नॉट डिपेंड टू फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या ऐसी होगी? हम ये भी कह सकते हैं स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। कैसी? स्वतंत्र। हम ये भी लिख सकते हैं स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? स्वतंत्र भौतिक राशियां। समझो। स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? मूल राशियां। हम ये भी कह सकते हैं जब किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी तो स्वतंत्र होंगी। स्वतंत्र राशियां क्या कहलाएंगी? बहुत मूल राशियां। स्वतंत्र राशियां कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट, यह 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? ये ध्यान दें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, और 7 में नंबर पे आती है प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा। अब समझो, ये तो हमने कह दिया, हमने ये भी कह दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मूल राशि किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहलाती है? मूल राशि। मूल राशि कैसी होती है? स्वतंत्र। मूल राशि कैसी होती है प्यारे बच्चों? स्वतंत्र। मूल राशि कैसी होती है? स्वतंत्र। ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब समझो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप समझते हैं कि सर्वप्रथम भौतिकी में किन मूल राशियों का प्रयोग किया गया? हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट, भौतिक में 3, भौतिक में प्यारे बच्चों 3 मूल राशियों का सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम भौतिक में 3 मूल राशियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 प्यारे बच्चों लंबाई हो गई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 प्यारे बच्चों समय। देखो हमसे क्वेश्चन करेगा सीधे भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम कितनी राशियां प्रयोग की गई? भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम कितनी राशियां प्रयोग की गई? तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले हेड लगाएंगे कितनी राशियां हैं? 3 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 3। और वो कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये फिक्स राशियां हैं जो प्रत्येक में यूज की गई, स्टार्टिंग इन्हीं से हुई। अब हमसे कहता है अगला कॉन्सेप्ट समझ जल्दी, विद्युत तथा चुंबकत्व में 4
राशियों का प्रयोग। अब समझो प्यारे बच्चों, विद्युत में कितनी राशियां हैं? 4। देखो 3 तो पहले से हैं, एक और बढ़ गई। 3 तो हमारे पास पहले से है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और वो चौथी कौन सी बढ़ी है प्यारे बच्चों? ध्यान दें, नंबर 1 लंबाई, 2 पर द्रव्यमान, 3 पर प्यारे बच्चों समय हो गया। और जो चौथी जो बढ़ने वाली राशि थी प्यारे बच्चों, वो थी विद्युत धारा। अब जरा ध्यान दो, गौर से समझो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गौर से समझो, सटीक समझो। देखिए हमसे क्वेश्चन कहता है, हम क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्युत तथा चुंबकत्व में कितनी राशियां हैं? 4 राशियां हैं। अब 4 में विद्युत तथा चुंबकत्व में भौतिक के अलावा कौन सी राशि बढ़ी? कौन सी राशि बढ़ी प्यारे बच्चों? विद्युत धारा बढ़ी। ठीक है ना? तो कांस्टेंट कौन सी राशि है? सभी में कांस्टेंट कौन सी राशि है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये कैसी है? कांस्टेंट। अगला टॉपिक, अगला समझो इसी में। अगला ऊष्मा। ऊष्मा में केवल कितनी राशियां हैं? 5 राशि। 5 राशियों का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों ऊष्मा में कितनी राशि? 5। कौन कौन सी? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप। अब देखो हीट, तो हीट के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता होगी, तो नंबर 5वां होगा प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा प्यारे बच्चों? पदार्थ की मात्रा। अब समझोगे? देखिए अब हम समझते हैं इसे। इतना क्लियर है? भौतिक में सर्वप्रथम कितनी राशियों का प्रयोग हुआ? 3 राशियों का। वो कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये कांस्टेंट है, ये सभी मतलब चाहे भौतिकी हो, विद्युत चुंबकत्व हो या ऊष्मा हो, सभी यूनिटों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आती है विद्युत तथा चुंबकत्व में कितनी राशियों का प्रयोग किया गया? 4 का किया गया। मूल राशि कितनी थी? 4। उसमें कौन सी राशि बढ़ी? विद्युत धारा। ऊष्मा में केवल 5 राशियों का प्रयोग किया गया। ऊष्मा में केवल कितनी राशियों का प्रयोग किया गया? 5 राशियों का प्रयोग किया गया। ऊष्मा में केवल 5 राशियों का प्रयोग किया गया है। और उसमें कांस्टेंट कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय कांस्टेंट। लेकिन बढ़ने वाली कौन सी है? ताप और पदार्थ की मात्रा। कौन बढ़ने वाली है प्यारे बच्चों? ताप और पदार्थ की मात्रा। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? इतना सभी का क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझो। इसे खत्म करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलेंगे। तो अब हमारे पास आता है एक मात्रक पद्धति। कौन सी पद्धति आती है प्यारे बच्चों? मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति। अब समझो, ये जो मात्रक पद्धति है प्यारे बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। तो इस मात्रक पद्धति, मात्रक का मतलब क्या है? मात्रक का क्या मतलब है? ये कोई वस्तु है और इसके मानक मान को, इस वस्तु के किसको प्यारे बच्चों? मानक मान को हम क्या कह देते हैं? मात्रक कह देते हैं। तो किसी राशि के मानक मान को भी, किसी राशि के मानक मान को, प्यारे बच्चों किसी राशि के मानक मान को हम क्या कहते हैं? कौन सा मान? मानक मान। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अगला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन समझेंगे अगला। अब देखिए जो मात्रक है हमारे पास, जो यूनिट है, ये यूनिट है जो मात्रक है। अब बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स 2019, शायद 19 में नहीं, हाँ 2018 के करीब बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या यूनिट, एक सेकेंड, पूछा गया क्वेश्चन था। 1 मिनट, फोन आ रहा था प्यारे बच्चों, फोन को मैंने साइलेंट पे लगाया है, इतना किया है। अब ध्यान दें कि जो मात्रक है वो हमसे पूछा गया क्वेश्चन था कि ताप और दाब। ताप और दाब समझेंगे। अब उसने कहा हमसे कि जो मात्रक होता है, अरे बाबा ताप और दाब पर डिपेंड करता है क्या? ना बाबा ना, क्यों नहीं करेगा? ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है,
मतलब हमने लिख दिया 5 मीटर। कितने मीटर लिख दिया? 5 मीटर। हम कितना भी प्रेशर डालें इस पर, प्रेशर कितना भी लगाएं तो लेकिन इसका मात्रक क्या रहेगा प्यारे बच्चों? मीटर रहेगा। कितना भी हीट दें हम इसे, लेकिन फिर भी मात्रक क्या रहेगा इसका? मीटर रहेगा। तो हम कहेंगे ताप दाब पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आया प्यारे बच्चों समझ में? हमने लिखा मात्रक ताप दाब पर निर्भर नहीं करता है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों ने थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को मिस्टेक में लिया था, मतलब गलत किया था प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दें, हमारा ये फंडा क्लियर हुआ कि जो यूनिट होती है ताप दाब पर निर्भर नहीं करती है। आप समझो इसमें कई पद्धतियाँ होती हैं। सबसे पहली जो पद्धति होती है प्यारे बच्चों MKS। कौन सी पद्धति होती है? MKS। इसके बाद दूसरी जो पद्धति होती है वो होती है FPS। सबसे लास्ट में जो पद्धति आती है वो होती है CGS। सिस्टम अब समझो ये पद्धति 3 होती है, लेकिन एक पद्धति और निकल के आती है, वो SI में से निकल के आती है और उसे कहते हैं SI सिस्टम। किसमें से? SI। जो SI सिस्टम है, ये SI सिस्टम किससे बना है? SI सिस्टम किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों? MKS सिस्टम से। तो SI सिस्टम है, यहां से लिख देता हूं मैं कि MKS का सेकंड रूप है प्यारे बच्चों, वो क्या है? SI। अब MKS से कौन बना? SI सिस्टम बना है प्यारे बच्चों। इंटरनेशनल सिस्टम किससे बना है? MKS से। MKS का दूसरा रूप कौन सा है? SI सिस्टम है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अब MKS का ये दूसरा रूप हो गया। अब बात करते हैं हम कि इसे और कौन सी पद्धति बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों हम मीटरी पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? मीटरी पद्धति। यह SI सिस्टम कब लागू हुआ था? 1960 में। कब लागू हुआ था? 1960